इतनी कथा कह 8वीं पुतली तारामती राजा भोज से बोली, सुना राजन, ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य, जो किसी भी अनजान व्यक्ति के दुख को अपना दुख समझकर उसे दूर करने के लिए खुद को पूरी तरह उसमें झोंक देते थे। किया है अगर आपने भी कभी कोई ऐसा कार्य, तो बिना विलंब किए आइए आगे और विराजिए इस सिंहासन पर। भोज बेचारा एक बार फिर से किसी गूंगे की भांति खड़ा रह गया। उसे कुछ भी कहना नहीं सूझा। दरबार में एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट थी। आज का दिन भी ऐसे ही गुजर गया। अगले दिन फिर से राज दरबार सजा। राजा भोज फिर से मन में एक जिद लिए उस दिव्य सिंहासन की तरफ बढ़ते हैं, पर जैसे ही वो सिंहासन के निकट पहुंचे, एक बार फिर से एक तेज प्रकाश के साथ उस दिव्य सिंहासन से एक और पुतली प्रकट हुई। सिंहासन से प्रकट हुई 9वीं पुतली का नाम था त्रिलोचना। त्रिलोचना ने भी राजा भोज को सिंहासन पर बैठने नहीं दिया और उन्हें अयोग्य बताते हुए राजा विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी एक और कथा का बखान करना प्रारंभ किया। तो सुनिए राजन, किसी रोज राजा विक्रमादित्य के हरकारे गश्त पर थे, तभी उन्हें एक निर्धन व्यक्ति दिखाई दिया जिसके चेहरे पर डर और चिंता के भाव थे। उस निर्धन व्यक्ति के पास बहुत सारा धन था। हरकारों ने तुरंत उस संदिग्ध व्यक्ति को चोर समझकर पकड़ लिया और उसे राजा विक्रमादित्य के समक्ष पेश किया और बोले, महाराज, ये व्यक्ति चोर है। इसके पास बहुत सा चोरी का धन था, जिसे लेकर ये नगर से बाहर जाने के फिराक में था। हमने जब इसके हाव भाव देखे तो कुछ असहज लगने पर हमने इसकी तलाशी ली, जिसमें इसके पास बहुत सारा धन मिला है। हरकारों की बात सुन राजा विक्रमादित्य उस निर्धन से दिखने वाले व्यक्ति से बोले, क्यों भाई, कहाँ से आया तुम्हारे पास इतना धन? राजा विक्रमादित्य के पूछने पर निर्धन व्यक्ति बोला, क्षमा करे राजन, मैं कोई चोर नहीं हूँ। दरअसल नगर की एक धनवान शादीशुदा औरत के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसी स्त्री ने मुझे ये सारा धन देकर नगर के बाहर बने चबूतरे पर रुकने के लिए कहा था। उस स्त्री की योजना ये थी कि वो अपने पति को धोखे से मृत्यु के घाट उतारकर नगर के बाहर उसके पास आ जाएगी। फिर वो दोनों मिलकर कहीं दूर जाकर आराम से अपना जीवन व्यतीत करते। निर्धन नवयुवक की बात सुन राजा विक्रमादित्य को बड़ा कौतुक हुआ। उन्होंने अपने हरकारों को तुरंत आदेश दिया और उस व्यक्ति के बताए पते पर जाकर सच्चाई का पता लगाने के लिए कहा। राजा का आदेश पाते ही तुरंत उनके हरकारे बताए गए पते के लिए निकल गए। जब वे वहां पहुंचे और उन्होंने वहां का दृश्य देखा तो हैरान रह गए, बने रहे।